15 अगस्त 2025 सुबह के 8 बजे बुनेर के गांव बैशोनाई पीर बाबा और मलिकपुरा में लोग अपने रोज के काम में लगे थे। लेकिन तभी आसमान से एक ऐसी बारिश शुरू हुई जो किसी ने सोची भी नहीं थी। एक क्लाउड बर्स्ट, 150 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश 1 घंटे में बुनेर को मौत के मुंह में ढकेल दिया। बुनेर सबसे ज्यादा तबाह हुआ। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक 228 लोग यहां अपनी जान से हाथ धो बैठे, जबकि 209 लोग अब तक लापता है। पूरा गांव बैशोनाई का 50% हिस्सा तबाह हो गया। 159 घर बर्बाद हुए, 62 पूरी तरह से मिट्टी में मिल गए। एक सर्वाइवर ने बताया, हमने सोचा बारिश है, रुक जाएगी, लेकिन पानी इतनी तेजी से आया कि हम कुछ समझ ही नहीं पाए। मेरा घर, मेरी फैमिली सब चला गया। स्वात में भी हाल बेहतर नहीं था। मिंगोरा, मलाम जबा, हाजी बाबा और ख्वाजक खेला में स्वात रिवर का पानी इतना तेजी से बढ़ा कि लोगों को भागने का भी मौका नहीं मिला। 22 लोगों की मौत हुई और 2000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। एक स्कूल के प्रिंसिपल ने 900 बच्चों की जान बचाई जब उन्होंने देखा कि नदी का पानी खतरनाक हद तक बढ़ रहा था। बाजौर में 21 लोग मरे और 17 अब तक लापता है। यहाँ एक हेलीकॉप्टर क्रैश ने भी दुख को और बढ़ा दिया जब रिलीफ सप्लाईज ले जाने वाला केपी गवर्नमेंट का मिल M17 गिर गया और 5 क्रू मेंबर्स की जान चली गई। शांगला में 36, मानसेरा में 23, बट्टाग्राम में 15 और लोअर डेर, तोरघर, अबैटाबाद और चारसद्दा में भी जान और माल का नुकसान हुआ। पूरा केपी एक ही दिन में तबाही के मुंह में चला गया। 385 लोगों की मौत, 182 जख्मी और 336 घर तबाह हुए। ये थी उस दिन की हकीकत। तो ये क्लाउड बर्स्ट होता क्या है? सोचो, आसमान में एक बड़ा सा बलून है जो पानी से भरा हुआ है। जब ये बलून फट जाता है, सारा पानी एक ही जगह, एक ही वक्त में गिर जाता है। क्लाउड बर्स्ट एक ऐसी बारिश है जो 100 से 150 मिलीमीटर पानी 1 घंटे के अंदर बहा देती है। ये बारिश इतनी तेजी से होती है कि जमीन उसे संभाल नहीं सकती और फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स शुरू हो जाते हैं। बुनेर में ये क्लाउड बर्स्ट 15 अगस्त को सुबह हुआ। 150 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश ने पहाड़ों को नदियों में बदल दिया। ग्लेशियर्स के पिघलने और डिफॉरेस्टेशन की वजह से जमीन और कमजोर थी और लैंडस्लाइड्स ने तबाही को और बढ़ा दिया। पाकिस्तान मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पहले ही वार्निंग दी थी कि इस साल मॉनसून 50 से 60% ज्यादा होगा, लेकिन कोई नहीं सोच सकता था कि ये इतनी बड़ी तबाही लाएगा। और ये सिर्फ बुनेर या केपी तक नहीं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया जैसे मुल्कों में क्लाउड बर्स्ट्स और फ्लड्स बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके पीछे एक बड़ी वजह है जो हम सबको समझना जरूरी है। बुनेर के बैशोनाई कलय में एक घर था जहां शादी की तैयारियां चल रही थीं। एक फैमिली के 83 लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान, सब एक ही पल में पानी के साथ बह गए। एक माँ अपने बच्चे को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे सिर्फ उसका एक जूता मिला। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हर उस घर की कहानी है जो इस तूफान ने छीन लिया। 159 घर तबाह हुए, 62 पूरी तरह से मिट्टी में मिल गए। बाजौर का जार ब्रिज टूट गया, जिससे रिलीफ ऑपरेशंस और मुश्किल हो गईं। 428 जानवर भी इस तूफान में मर गए, जो गांव वालों के लिए जिंदगी का एक बड़ा सहारा थे। रिलीफ कैंप्स बनाए गए, जहां लोग अब भी अपने प्यारों को ढूंढ रहे हैं। एक सर्वाइवर ने बताया, हमारे पास कुछ नहीं बचा, न घर, न कपड़े, न खाना। बस ये दुख है कि हम जिंदा हैं, लेकिन हमारी जिंदगी खत्म हो चुकी है। स्वात में 2000 से ज्यादा लोग रेस्क्यू हुए, लेकिन उनकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। स्कूल बंद है, दुकानें बंद हैं और लोगों के पास वापस शुरू करने के लिए कुछ भी नहीं है। ये फ्लड सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये क्लाइमेट चेंज की तरफ से एक बड़ी वार्निंग थी। पाकिस्तान दुनिया के एमिशंस का सिर्फ 1% से भी कम हिस्सा बनाता है, लेकिन क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा नुकसान यहाँ हो रहा है। ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, मॉनसून बारिशें हर साल ज्यादा खतरनाक होती जा रही हैं और डिफॉरेस्टेशन ने हमारी जमीन को और कमजोर कर दिया है। केपी के पहाड़ों में डिफॉरेस्टेशन ने जमीन को इतना कमजोर किया कि लैंडस्लाइड्स अब हर बारिश में होते हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं, बांग्लादेश, इंडिया और दूसरे साउथ एशियन मुल्कों में भी फ्लड्स और क्लाउड बर्स्ट बढ़ रहे हैं। अगर हम अब नहीं जागे तो ये तबाहियां और बड़ी होती जाएंगी।
एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर ग्लोबल वार्मिंग इसी तरह बढ़ती रही तो 2030 तक ऐसे हादसात और बढ़ जाएंगे। पाकिस्तान को अपनी पॉलिसीज बदलनी होंगी, डिफॉरेस्टेशन रोकना, अर्ली वार्मिंग सिस्टम्स बेहतर करना और क्लाइमेट प्रूफ शहर बनाने होंगे। बुनेर, स्वात, बाजौर ये इलाके हमारा घर है और इन्हें बचाना हमारा फर्ज है। हर शख्स अपना हिस्सा डाल सकता है। एक पेड़ लगाओ, पानी बचाओ और अपने इलाके के लोगों को क्लाइमेट चेंज के खतरों से आगाह करो। हुकूमत को अर्ली वार्निंग सिस्टम्स बेहतर करने चाहिए और हमें डिफॉरेस्टेशन रोकना होगा, वरना आज बुनेर, कल कोई और शहर, कि हम अपने कल को बचा सकते हैं अगर हम आज से शुरू करें।